ये मनाजिर हैं भारतीय रियासत उत्तराखंड के, जहां भारतीय हुकूमत की से मस्जिद को शहीद किए जाने के खिलाफ एहतजाज करने की पादाश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की बस्ती को नजर आतिश कर दिया और मुतअद्दिद मुसलमानों को शहीद कर दिया। पथराव करते करते इन्होंने हमारी गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दी है। गाड़ियों में आग लगाते लगाते फिर इन्होंने हमारे घरों में भी आग लगाई है इन्होंने। फिर हमारा भाई जब आग बुझाने गया तो हमारे भाई को उन्होंने देखा, यहाँ पुलिया पर खड़ा हुआ है, यहाँ चौराहे पे, ये हमारे घर के नीचे, वहाँ उन्होंने आड़ देख की और उन्होंने मेरे सामने गोली मार के सीधे अंदर घुस गया। मेरी फैमिली ने भी देखा है। और ये है भारतीय रियासत महाराष्ट्र में हिंदुत्व दहशतगर्दों के हाथों शहीद किए गए मुसलमान नौजवान के अहले खाना। 10-12 गाड़ियाँ यहाँ पे मस्जिद की और डैमेज हो गई। About a dozen vehicles were set on fire, says this man. The mosque vandalized Muslim shops too. It was chaos. उसको भी जलाया गया। हमने दरवाजे खोले, इसलिए पत्थर मार। They were throwing stones, so we locked ourselves inside our shop, she says, and they kept screaming horrible anti-Muslim slurs at us. इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ज्यादातर वाक़यात उन रियासतों में पेश आ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि आने वाले आम इंतखाबात से कब्ल हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों पर मजालिम के वाक़यात में शिद्दत आ सकती है। There were 668 hate speech events throughout 2023, and 75% of those events took place in states ruled by the BJP. As we inch closer to the general elections, we expect a steep rise in hate speech events. Many of the villagers reluctant to even talk about the recent violence with me. They fear it could erupt again at any time, especially with those triggers multiplying. Hate rallies, according to the researchers I spoke with, were up 62% in the second half of last year. A clear trend heading into what will likely be a heated election campaign this spring. The people are witnessing the lynchings. The people are witnessing the hate crimes. The people are witnessing the demolition of Muslim houses. They're witnessing the hate messages on their WhatsApp, but they are being passive observers, even the well-meaning people. And that is happening because of this climate of fear. कुछ अरसा कबल भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए भारतीय हुकूमत ने 600 साल पुरानी तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया। Human rights groups have recently raised concerns about what they say are illegal demolitions targeted specifically at Muslim homes, businesses and places of worship in different parts of India. Behind me here is the debris of a mosque in South Delhi. Next to it, there was a Muslim religious school. And here, further up to my right, there was a Muslim graveyard. Now, historians have said that this mosque was at least 600 years old. The government, however, says these were illegal structures. And on one morning in January, they came here with bulldozers and hundreds of police officers and destroyed it all. आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है कि वो भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बनने की बजाय मोदी की हिंदुत्व नवाज हुकूमत से बाज़पुरस करे। मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया है। 10 लाख से ज़ायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी में मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है। भारत ने कश्मीरियों के जीने के हक समेत तमाम बुनियादी हकूक गस्ब कर रखे हैं। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों की शहादतें रोज का मामूल हैं। मजलूम कश्मीरी अवाम आलमी बरादरी की तवज्जो के मुंतज़िर हैं।